Good morning, students. How are you? I hope all are fine. Now, today we are going to read in our geography second chapter. The name of chapter is The Earth's Interior and its Materials. In previous class, we have to read about the crust. Now, today we are going to read the mantle. Do you know mantles? Yeah, in previous class you also read something about these topics. कल हम लोगों ने पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से के बारे में पढ़ा था, उसकी गहराई के बारे में पढ़ा था, उसके जो अंदरूनी कुछ पार्ट्स है उन्हीं में से क्रस्ट के बारे में हम लोग ने पढ़ा था. नाउ द मेंटल बिलो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ लाइज अ वेरी थिक लेयर्स कॉल्ड द मेंटल. पृथ्वी के जो अंदरूनी हिस्सा है यानी क्रस्ट के नीचे जो एक थिक लेयर्स पाया जाता है उसे हम लोग मेंटल कहते हैं. इट इज़ मेड ऑफ डेंस एंड हैवी मटेरियल्स. इट एक्सटेंड्स अप टू एन एवरेज डेप्थ ऑफ अबाउट 2900 किलोमीटर्स. इसकी गहराई लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास है. and an average density of the mantle varies from about 3.5 to 5.5. It means its temperature is about 900 degrees Celsius to 2200 डिग्री सेल्सियस. तो इसकी टेम्परेचर जो है यानी मेंटल तक अगर हम लोग जाते हैं तो उसकी टेम्परेचर का हमें सामना करना पड़ता है 900 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2200 डिग्री सेल्सियस तक. यही कारण है कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग अंतरिक्ष में बड़े आसानी से जा सकते हैं और हमारे साइंटिस्ट जो है वहाँ पर जाने में सफल भी हुए हैं, लेकिन पृथ्वी के बहुत अंदर गहराई में हम लोग नहीं जा सकते. नहीं जाने का कारण क्या है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें गर्मी का सामना करना पड़ता है. जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, कल के क्लास में भी मैंने आप लोग को बताया था, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है अगर यहाँ पे 43 डिग्री 44 डिग्री 45 डिग्री होती है यानी कि मोर देन 40 डिग्रीज, तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा असहज महसूस करते हैं यहाँ पे रहना. जबकि पृथ्वी के अगर अंदरूनी हिस्सों में जाएं तो जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाते हैं वैसे वैसे इसका टेम्परेचर जो है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ते हुए चला जाता है. कल मैंने आप लोग को बताया था कि पूरे इसके सेंटर तक जाने में लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस इसकी टेम्परेचर होती है. जबकि अगर हम लोग चांद पे जाते हैं तो पृथ्वी के 3 गुना ज़्यादा वहाँ पे दिन और रात में सर्दी और गर्मी बढ़ जाती है. तो वहाँ पे हम लोग एडजस्ट करते हैं. हमारे जो साइंटिस्ट है वो जाते हैं अंतरिक्ष यान में, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सूट्स हैं जो पहनते हैं. लेकिन अंदरूनी हिस्सों में जाने पर जैसा कि आप पढ़ रहे हो कि अगर वो मेंटल तक पहुँचते हैं तो उसकी टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2200 डिग्री सेल्सियस तक है, जिसे कि सहना एक मानव के लिए लगभग मुश्किल है. जैसा कि आपने साइंस में पढ़ा भी होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है किसी का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट्स कहलाते हैं. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एंटर द इंटर पार्ट्स ऑफ द अर्थ एंड स्टे देयर. Okay, our next topic is the core. The core is the central parts of the earth. It is last. Then it is the inner part of the earth. It is made up of dense and heavy metals. This layer is considered to be permanently in the molten state. Its density varies from 5.1 to 13.0. Its temperature is between 2200 degrees Celsius to 5000 डिग्री सेल्सियस. यानी ये मोल्टेड रहते हैं बहुत पीढ़ा और सबसे अंदरूनी हिस्सा जो सेंटर पॉइंट्स ऑफ द अर्थ के रूप में जाने जाते हैं वो कोर कहलाते हैं. और ये जैसा कि आप जानते हो प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा हो, ये बहुत ही गर्मीला और सबसे अंदरूनी हिस्सा यह कहलाता है. तो इसकी टेम्परेचर यानी कि जहाँ से मेंटल समाप्त होती है तो मेंटल से का क्या है कि 900 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2200 डिग्री सेल्सियस, और ये 2200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5000 डिग्री सेल्सियस तक ये आते हैं. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू
enter and stay here. फिर भी हमारे जो जियोलॉजिस्ट हैं जो वो क्या करते हैं कि इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं और वो बुक के माध्यम से या किसी रिटन मटेरियल्स के माध्यम से हमें कुछ जानकारी देती है. तो दिस इज द वेरी डिफरेंस and this is the parts of interior parts of the earth. And we also know about the rocks, they also stem. Then rocks, there is the types of rocks which from the crust of the earth are a mass of natural deposits. Here these can be listed as igneous, sedimentary and metamorphic rocks. It means in these chapters we have to read about the three types of rocks. These rocks are igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Then what is, आपने अभी मैंने आप लोगों को कुछ समझाया मेंटल के बारे में, कोर के बारे में एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में. तो मेंटल क्या है, इसकी गहराई कितनी है, इसकी डेप्थ कितनी है, डेंसिटी कितनी है इसकी, इसका टेम्परेचर क्या है, इसे आप मेमोराइज कीजिए. कोर क्या है, वो कितने पार्ट्स हैं, किसके बाद कोर्स आते हैं, इसकी डेप्थ कितनी है, डेंसिटी कितनी है, इसकी टेम्परेचर क्या है, और पृथ्वी के अंदर हम लोग कितने टाइप्स ऑफ रॉक्स को पढ़ते हैं, आते हैं. इसे आप मेमोराइज कीजिए, पढ़िए. और in next video we have to read about the types of rocks and the details in igneous rock, sedimentary rock, metamorphic rocks and rock cycles. So you read in again and again this video.